नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। ईश्वर की आराधना है प्रार्थना। ईश्वर को याद तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपासना करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है। शास्त्रों के अनुसार मंदिरों में भगवान की आरती दिन में 1 से लेकर 5 बार तक की जाती है, लेकिन घरों में सुबह और शाम ही भगवान की वंदना की जाती है। सनातन संस्कृति में जितना महत्व सुबह की आरती का बताया गया है, उतना ही महत्व है संध्या आरती का। तो आज हम आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे और जानेंगे संध्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें। संध्या पूजा से करें ईश्वर का अभिनंदन। विधि विधान से करें अपने आराध्य का वंदन। संध्या की भक्ति में है अलौकिक शक्ति। हर मनोकामना पूर्ण करेगी संध्या की भक्ति। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का हर अंधकार। संध्या पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग दोष स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, संध्या पूजन का महत्व यह है कि व्यक्ति अपने तेज को बढ़ाता है, अपनी गति को ठीक करता है, अपने परिवार के लिए भी अच्छा करता है। तो अपने भगवान के साथ वो जो सानिध्य प्राप्त करता है, वो संध्या पूजा के द्वारा ही करता है। तो संध्या पूजन करने से व्यक्ति अपने तेज की वृद्धि कर लेता है, पराक्रम करता है। तो ये सब चीजें हमारी संध्या के पूजन से प्राप्त हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी संध्या पूजन का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। शास्त्रों में संध्या पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या पूजा करने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावना का प्रवाह बढ़ जाता है। आत्मबल में वृद्धि होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाने के कारण रोगों से मुक्ति भी मिलती है। जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। संध्या पूजा में गायत्री की उपासना से आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। हनुमान जी महाराज की आराधना करने से, शनि के मंत्रों का जप करने से शनि से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है उसका नकारात्मकता दूर होता है। जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि हो जाती है। शत्रुओं एवं कष्टों का नाश होता है। हिंदू धर्म में 3 वेला पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इसे ही संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है। संध्या पूजा और उपासना। संध्या पूजन से लाभ यह है कि जो व्यक्ति यह पूजन करेगा तो वह चाहे बीमारी हो, चाहे वह अर्थ की दृष्टि से ध्यान करे, चाहे वह हमारे पारिवारिक दृष्टि से ध्यान करे, तो संपूर्ण दृष्टि का जो ध्यान है वह सारा आशीर्वाद संध्या पूजन से प्राप्त हो जाता है। इस पूजन के और भी कई लाभ हैं। आइए हम आपको बताते हैं।
संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या को पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजन कारगर होती है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। हम जब संध्या आदि करते हैं तो कहीं पर अन्न आदि का थोड़ा सा परहेज करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि प्रातःकालीन जो संध्या है उसमें हम अन्न आदि का प्रयोग न करके प्रातःकालीन पूजन साधना के साथ करें, क्योंकि मध्याह्न प्रापनी है तो उस समय का जो पूजन है उस समय का पूजन सूर्य को ध्यान करके अगर अन्न आदि का प्रयोग लोग कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रातःकालीन है उसमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम पूजा करें तो वस्त्र आदि का बदलाव कर दें। अब पूजन में जब भी कभी हम बदलाव करते हैं, वस्त्र आदि का सावधानियां रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसमें कहीं पर भी जो हमारा वस्त्र है वह जो है स्वच्छ हो, कहीं गंदगी न लगी हो आदि, यह सब का ध्यान करके जो पूजन करते हैं तो संध्या का लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो नियमित संध्या पूजन जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है। लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। तो क्या है वो खास विधि जिससे संध्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है? गौर से देखिए। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें। शंख बजाएं, धूप जलाएं और आरती करें। सनातन धर्म एवं संस्कृति में तीन बेला का समय पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा मध्याह्न काल में और तीसरा सायंकाल में, प्रदोष काल में। उगते समय सूर्य की उपासना, जब सूर्य अपने तीव्रतम स्वरूप में हो, दोपहर में, एवं सायंकाल जब सूर्य अस्तांचल की स्थिति में होते हैं, अस्त होने की स्थिति में होते हैं। तो जो तीनों समयों में जो प्रदोष काल होता है, संधि काल होता है, उसमें संध्या पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा करने से, तीन बेला की उपासना करने से, तीन बेला की पूजन करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का प्रवाह तीव्रता के साथ बढ़ता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाता है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तो आखिर संध्या पूजन के लिए वो कौन सी सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, बताएंगे हम आपको। बस आप हमारे साथ बने रहिए। भगवान की वंदना संध्या काल में करने से न सिर्फ मन निर्मल होता है बल्कि नकारात्मक विचारों का भी अंत हो जाता है। ईश्वर की आराधना के कुछ नियम और सावधानियां भी होती हैं जो पूजा को संपूर्ण और सफल बनाते हैं। उन नियमों का पालन न करने से पूजा का असर कम हो जाता है। तो चलिए अब आपको संध्या पूजन करने की सबसे उत्तम विधि बताते हैं और जानते हैं इससे आपको लाभ क्या होगा। सनातन संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शयन आरती तक का विधान है। साथ ही हर उपासना का अलग विधान है। हर भगवान का अलग भोग और श्रृंगार है, लेकिन संध्या उपासना की महिमा अपरंपार है। वैसे तो ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना को विशेष माना गया है, लेकिन संध्या पूजन ही क्यों? ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब।
नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म हो जाते हैं वे त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छानुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या बंदन से अनंत गुना फल मिलता है। हम जब भी प्रातः काल उठते हैं तो आचमन आदि करते हैं। आचमन आदि करके फिर हम उसके बाद मुद्राओं को स्थापित करते हैं। मुद्राओं को स्थापित करने के बाद प्रभु को ध्यान करके माला आदि का जाप करते हैं और जाप करने के साथ ही फिर हम ध्यान करते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा में विराजमान है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जितने अधिक से अधिक मात्रा में जाप करते हैं उतनी ही हमारी साधना सफलता सिद्ध होती है। तो यह सब ध्यान करके संध्या पूजन करते हैं। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, तो गौर से देखिए। संध्या पूजन का अनेक लाभ शास्त्रों में बताया गया है। व्यक्ति मानसिक स्तर पर मजबूत होता है। व्यक्ति के अंदर शांत प्रियता की वृद्धि होती है। व्यक्ति के अंदर जो एक व्याकुलता है उससे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का जो चित्त है, मन है, वह शांत होता है। क्रोध पर नियंत्रण होता है। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। अपने इष्ट देव के प्रति लगाव बढ़ता है। एक तेज का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ग्रहों से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वह दूर होता है। व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज का विकास होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। साहस बढ़ता है। संध्या पूजा के पहले कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। सनातन धर्म में 3 बेला का पूजन का महत्व यह है कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा प्रारंभ करते हैं वह पूजा सूर्य को ध्यान में करके करते हैं कि जब हमारा सूर्य आए उसके पूर्व ही हमारी पूजा प्रारंभ हो जाए। उसके बाद हम मध्याह्न व्यापिनी पूजा करते हैं। उसमें सूर्य की तेज को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मध्याह्न व्यापिनी है तो सूर्य बहुत तेज रहता है, उस समय यह ध्यान रखते हैं कि हमारे जो पुरखे आदि हैं वह मध्याह्न व्यापिनी को ध्यान में रख करके कि उनकी शांति प्राप्त हो, उनकी जो है आशीर्वाद मिले। और उसके साथ फिर देखा जाता है कि जो सायंकालीन जो पूजन सूर्य को ध्यान में करके किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो और उसके साथ चंद्रमा की भी शांति प्राप्त हो, चंद्रमा की भी आशीर्वाद मिले। तो यह सब ध्यान करके हमारी त्रिसंध्या पूजा की जाती है। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखें ध्यान, ये तो आपने जाना, लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर न रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी न रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। संध्या पूजन के दौरान घंटी नहीं बजाना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान माता तुलसी को दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या पूजन के दौरान फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संध्या पूजन में मन को एकाग्र रखना चाहिए और जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, उसमें आप एकदम अपने ध्यान को केंद्रित करके उनका स्मरण करते हुए मंत्रों का जप करिए। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा।
तुलसी पूजा का भी बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं क्या है तुलसी पूजा का उत्तम विधान। पौष का माह जब सूर्य की किरणें क्षीण हो जाती हैं, इस माह में सूर्य की साधना को ही सर्वोपरि माना गया है। इस माह में भी विधि विधान से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। सनातन संस्कृति में दीपदान के साथ साथ स्नान का जितना महत्व है, उतना ही भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी पूजन का भी। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से श्रीहरि और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। तुलसी पूजा का महत्व यह है कि चूंकि भगवान विष्णु जी का जुड़ाव तुलसी जी के साथ बना रहा, तो तुलसी पूजा में यह देखा जाता है कि वह सब लोगों को आशीर्वाद देती है। वह लक्ष्मी के रूप में भी देखी जाती है, क्योंकि विष्णु जी के साथ उनका रूप जुड़ा रहा है। तो जब भी सायंकालीन जब पूजा होती है तो तुलसी को भी ध्यान किया जाता है। उसमें दीपक आदि जला करके लोग तुलसी का पूजन करते हैं और उससे लक्ष्मी की उपासना होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है। तो समझिए, शाम के समय तुलसी में दिया जलाने का क्या है धार्मिक महत्व, क्या है तुलसी पूजा का विधान। संध्या के समय तुलसी की पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के पास की बालकनी में। प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से सायंकाल इसके नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक न जलाएं। संध्या पूजन में सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को एकाग्र करिए, स्वयं को पवित्र करिए, क्योंकि अपवित्रता की स्थिति में संध्या पूजन का परिणाम शुभ नहीं मिलता। इसलिए पवित्रता का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ मन को शांत रखना चाहिए। इसमें माता गायत्री के मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद हनुमान जी के मंत्रों का जप, शनि के मंत्रों का जप, या अथवा जिसमें भी आपका मन लगता है, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप, किसी के भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एकांतता और शांति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए चित्त को शांत करना बहुत आवश्यक है। और इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि शाम के समय पेड़ों के फूल न तोड़ें। साथ ही साथ संध्या पूजा में सूर्य देव की पूजा सायंकाल वाली पूजा में नहीं करना चाहिए। तो आप भी नित्य घर की बालकनी में हो या घर के आंगन में महालाभ के लिए जरूर करें तुलसी पूजन। कहते हैं कि प्रतिदिन ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मकता का नाश होता है, बल्कि भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।